ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी में बाबा साहिब की बीवी की मौत के बाद उन्होंने दोबारा से महक को कत्ल करने का फैसला कर ही लिया। शमशेर को उसकी मां की मौत के बाद चेहरा देखना भी नसीब ना हुआ। आने वाली किसकी मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। निदा की शादी आसिन के साथ होने जा रही है कि यहीं पर शमशेर को भी अच्छे तरीके से तैयार करवा लेती है महक और पहुंच जाते हैं वो मैरिज हॉल में, जहां पर इंतजामात बहुत अच्छे तरीके से किए गए होते हैं। महक घर आकर अपनी बहन निदा को अच्छे तरीके से तैयार करवाती है और ड्रेसिंग करवाने के बाद उसे बाहर ले आती है। जैसे ही यासीन उसे देखता है तो वो बहुत ज्यादा खुश होता है और उसे भी निदा बहुत प्यारी लग रही होती है। यहीं पर शमशेर को वहां पर आया हुआ देखकर यासीन भी खुश होता है कि शुक्र है शमशेर को भी एहसास हुआ है वाकई कि वो इस खानदान के साथ सीरियस हो जाए। निकाह का वक्त आ ही गया जब निदा का निकाह यासीन के साथ होने जा रहा है। मौलाना साहिब कहते हैं कि निदा वल्द अकरम, क्या आपको ये निकाह कबूल है? आगे से निदा परेशानी में कहती है कि कबूल है और 3 बार कबूल करवाने के बाद यासीन और निदा का निकाह हो जाता और यहीं पर शमशेर भी दुआ मांग रहा और अपने बाबा के पास खड़ी महक बहुत ज्यादा खुश होती है और दुआ करती है कि निदा अपने शोहर यासीन के साथ खुश रहे। लेकिन उधर हॉस्पिटल में बहुत ज्यादा परेशान है बाबा साहिब और दारा भी, क्योंकि शमशेर की माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। यहाँ पर दारा दिलावर साहिब को कहता है कि मैंने फैसला कर लिया है कि मैं शमशेर को यहाँ पर बुलाऊंगा। अब यहाँ पर और इस घर में कोई भी उसका नाम नहीं लेगा। अगर उसने उसका नाम लिया तो मेरे मरने के बाद उसको मेरा चेहरा देखना नसीब नहीं होगा। ये बात सुनने के बाद आगे से दारा भी खामोश हो जाता है। लेकिन यहीं पर बाबा साहिब को आखिरकार बुरी खबर सुनने को मिल ही जाती है जब डॉक्टर साहिब आकर कहते हैं कि ऑपरेट कामयाब न हो सका, हम आपकी बीवी को नहीं बचा सके। ये बात सुनने के बाद बाबा साहिब बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और डेड बॉडी को घर लेकर जाने का फैसला किया जाता है। एम्बुलेंस में शमशेर की मां को लिटाकर लेकर जाया जा रहा है। यहीं पर बाबा साहिब खड़े बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, आंखों में आंसू लिए हुए अपनी बीवी के गम में न डाल हैं। उधर शमशेर तो शादी के ऊपर बहुत ज्यादा खुश होता है महक के साथ। महक भी बहुत ज्यादा खुश होती है शमशेर को उस शादी में देखकर। लेकिन जैसे ही शमशेर को कॉल आती है कि उसकी मां की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और वो हॉस्पिटल में है और वो यहाँ तक के मरने के करीब पहुंच चुकी है। ये बात सुनने के बाद शमशेर की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं कि किसी ने भी उसको बताने की जरूरत नहीं की कि उसकी मां की तबीयत ठीक नहीं है। कॉल सुनने के बाद वो हक्का बक्का रह जाता है। महक की नजर जैसे ही शमशेर के ऊपर पड़ती है तो उसे परेशान पाती है। शमशेर वहां से भागा भागा आखिरकार निकल ही जाता है और महक उसे देखती रह जाती है कि शमशेर कहां पर जा रहा है। शमशेर अपनी मोटरसाइकिल लेने के बाद रोड के ऊपर परेशानी में हॉस्पिटल की तरफ जा रहा होता है और भागा भागा जैसे ही हॉस्पिटल में पहुंचता है तो अपनी मां के बारे में पूछता है और उसे इल्म होता है कि उसकी मां की मौत हो चुकी है। ये बात सुनने के बाद शमशेर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। जैसे ही नर्स उसे बताती है कि उनकी कुछ देर पहले डेथ हो चुकी है, परेशानी में वो अपने घर की तरफ जा रहा है। भागा भागा जैसे ही घर में पहुंचता है तो उसका आमना सामना दारा के साथ हो जाता है। कहता है कि शमशेर रुक जाओ, कहां पर जा रहे हो तुम? बाबा साहिब ने मना किया हुआ है कि इस घर में अब कोई भी उसका नाम नहीं लेगा और ना ही वो इस घर में कदम रखेगा और बाबा साहिब तुम्हें कभी भी मामा से मिलने नहीं देंगे। आगे से शमशेर कहता है कि मैं देखता हूँ कि मुझे मेरी माँ से मिलने के लिए कौन रोकता है। दारा उसका हाथ पकड़ लेता है लेकिन अपना हाथ चढ़वाते हुए जबरदस्ती गुस्से में आंखों में आंसू लिए हुए दर्द लिए हुए अंदर पहुंच जाता है, जहां पर बाबा साहिब परेशान अपनी बीवी की और अपनी साथ तस्वीर देखकर परेशान है कि ये जो कुछ भी हुआ है अपने बेटे शमशेर की वजह से ही हुआ है। दर्द भी है और गुस्सा भी है अपने बेटे के लिए, लेकिन इस बार अपने बेटे के ऊपर गुस्सा निकालते निकालते खुद भी सलाखों के पीछे चले जाएंगे। उधर महविश की मैयत पड़ी हुई है जिसके पास फरवा सूफिया बैठकर और मोहल्लेदार रिश्तेदार बैठकर दुआएं कर रहे हैं, सूरतें पढ़ रहे हैं और उनकी बख्शिश की दुआएं कर रहे हैं कि यहीं पर बाबा साहिब की नजर जैसे ही शमशेर के ऊपर पड़ती है आंखों में आंसू लिए हुए अपने बेटे को गले लगाते हैं। शमशेर भी अपने बाबा को गले लगाता है और रो पड़ता है और अपना वो गुस्सा
गुस्सा भी भूल जाता है। लेकिन आखिर कैसे भूलेंगे दिलावर साहिब ये गुस्सा, जिनके दिल में आज भी नफरत है महफिश को लेकर और अपने बेटे शमशेर को लेकर। जब तुमने हमारी इज्जत का भरम नहीं रखा, मर गए तुम हमारे लिए। तुम्हारी तो कोई इज्जत नहीं है इस घर से चले जाने के बाद। मेरे खानदान का नाम है, इज्जत है, वकार है। तुम जाओ उसी औरत के पास जिसकी वजह से तुम अपनी माँ को छोड़कर यहाँ से गए थे, और दारा को कहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके इसको मेरी नजरों से दूर कर दो। यहीं पर फरवा और सूफिया भी देख रही होती हैं। सूफिया फरवा को पकड़ लेती है क्योंकि फरवा का दिल मोम हो चुका है शमशेर को लेकर। जब उसका हाथ पकड़ लेता है दारा और उसे कहता है कि चलो मेरे साथ। शमशेर की आंखों में आंसू हैं, लेकिन बाबा साहिब को उसके ऊपर जरा तरस न आया। दारा उसका हाथ पकड़कर उसको खींचते हुए आखिरकार घर से बाहर निकाल ही देता है और अपनी आंखों में आंसू लिए हुए हैं। लेकिन बाबा साहिब को आज भी एहसास नहीं अपने बेटे का। अपने आंसू पूंछ रहे हैं। उधर शमशेर को घर से बाहर निकाल ही दिया जाता है जब वो वहां से बाइक के ऊपर बैठकर अपने घर पहुंच जाता है, जहां पर वो बैठकर आंखों में आंसू लिए हुए चीखो पुकार कर रहा है, अपनी माँ को याद कर रहा है, अकेला बैठकर रो रहा है। निदा की शादी कंप्लीट होने के बाद महक भी घर में वापस आ जाती है। जब वो घर में वापस आती है, जैसे ही वो दरवाजा खोलती है तो आगे शमशेर को रोता हुआ चीखो पुकार करता हुआ जैसे ही वो देखते तो भागी भागी शमशेर के पास आ जाती। कहती है कि शमशेर आपको क्या हुआ है, क्यों रो रहे हैं आप, क्यों परेशान हैं? कुछ नहीं, मेरी माँ मर चुकी है। ये बात सुनने के बाद महक की आंखों में भी आंसू आ ही जाते हैं। बाबा साहिब ने मुझे अपनी माँ का चेहरा भी नहीं देखने दिया। आपके बाबा आपके साथ इतनी नफरत करेंगे मैंने कभी सोचा भी नहीं था। शमशेर को हौसला देने की कोशिश करती है महक, लेकिन आखिर कैसे दर्द वो कंट्रोल करे, उसकी भी माँ ही थी। लेकिन इस बार दिलावर साहिब अपने बेटे और महक के ऊपर कतलाना हमला करवाएंगे। उधर अगले ही दिन शमशेर की तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन जॉब के लिए दिन मुकर्रर हो चुका था। पहुंच ही जाता है अपनी जॉब के ऊपर। पहले ही दिन उसकी अच्छी खासी धुलाई होती है बॉस से। उसे लोगों की बातें भी सुनने को मिलती हैं। उसे समझ आती है कि जमाने का दर्द आज जब उसे सहना पड़ा तो पता चला कि जमाने में भी बहुत ज्यादा दर्द है। अपनी जॉब को ईमानदारी के साथ निभा रहा है। उधर शेरू आजाद हो चुका है, लेकिन आजाद होने के बाद वो बाबा साहिब का आखिरी हुक्म मानने के लिए उनके पास पहुंच चुका है। आप हुक्म करिए साहिब, आपके लिए मैं हर बात मानने के लिए तैयार हूँ। आप जो भी हुक्म करेंगे वो सर आंखों के ऊपर होगा। अगर तुमने इस बार कोई भी ऐसी हरकत की जिसकी वजह से मेरा नाम खराब हुआ तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। सर झुकाए हुए शेरू वहाँ पर खड़ा है और उसे हुक्म दे दिया जाता है कि महक का दोबारा से कत्ल करना होगा। इस बार उसके घर जाकर उसे गोली मारनी होगी। रात के वक्त बारिश हो रही है। शेरू तैयार होकर मुंह को ढांपे हुए निकाब करके पहुंच जाता है महक के घर में। जैसे ही वो घर में पहुंचता है तो घर में लाइट नहीं होती। जैसे ही गोली चलती है तो शमशेर महक को साइड पर कर लेता है। वहां पर दौड़ लग जाती है और पुलिस को भी इल्म हो ही जाता है। शेरू वहां से भाग पड़ता है, लेकिन दिलावर साहिब के वो गुंडे भी रोड के ऊपर गुजर रहे हैं। पुलिस वाला भी इस बार ईमानदारी के साथ काम कर रहा है क्योंकि पीछे से उसे ऑर्डर हो चुके हैं। शेरू के पीछे पुलिस वाले पड़ चुके हैं और वो पहुंच ही जाता है बाबा साहिब के डेरे के ऊपर। यूं बाबा साहिब का भी इंजाम इस बार बहुत बुरा होगा जब शेरू अपने मुंह से कहेगा कि ये सुपारी मुझे दिलावर साहिब ने ही दी थी। उसके बाद बाबा साहिब के ऊपर भी बहुत बड़ा केस हो जाएगा और वो सलाखों के पीछे चले जाएंगे शेरू के साथ ही। लेकिन किस किस को है दुख के शमशेर को उसकी माँ का चेहरा ही ना देखने दिया, और बाबा साहिब और शेरू को सलाखों के पीछे देखकर कौन कौन है खुश। नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बत भरी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।